अगर आज रात आपकी आंखें बंद हो जाए तो क्या आप जानते हैं कि अगली बार आप किस रूप में जन्म लेंगे? इंसान, जानवर या फिर ऐसा जीवन जहां हर सांस एक सजा बन जाए? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो होता है वो उसके आखिरी दिन से नहीं, उसके पूरे जीवन के कर्मों से तय होता है। तो सवाल ये है कि आपके कर्म आपको ऊपर उठाएंगे या फिर नीचे गिराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल रहस्य, एक ऐसा चैनल जहां हम मृत्यु, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों को धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है। अगर आपको ऐसे विषयों में थोड़ी भी रुचि है तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे और ऐसे गहरे वीडियो बनाने की ताकत देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे काम, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म इससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। कर्म बनता है आपके विचारों से, आपके शब्दों से और आपके इरादों से। अगर मन में जहर है तो बाहर किया गया अच्छा काम भी पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे नया जन्म में नहीं जाती। सबसे पहले आत्मा को उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है। वहाँ न वकील होता है, न बहाना चलता है, न आंसू काम आते हैं। जो व्यक्ति जीवन में दया और करुणा रखता है, सच बोलता है, किसी का हक नहीं मारता, माता पिता और ज़रूरतमंदों की सेवा करता है, ऐसी आत्मा को मृत्यु के बाद अंधकार का भय नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा को शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। कई आत्माएं उच्च लोकों तक पहुंचती हैं, लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग भी अस्थायी नहीं है। जब अच्छे कर्मों का फल पूरी तरह भोग लिया जाता है तो आत्मा को फिर धरती पर लौटना पड़ता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अगला जन्म बेहतर परिस्थितियों में मिलता है। समझ, बुद्धि, अवसर ज़्यादा मिलते हैं। यानी अच्छे कर्म जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन कर्मों का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मुक्ति न मिले। अब सच का वो हिस्सा जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। जो व्यक्ति धोखा देता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, लालच और अहंकार में जीता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भय, पछतावे और पीड़ा से गुजरती है। गरुड़ पुराण बताता है, ऐसी आत्मा को कठोर अनुभवों से गुजरना पड़ता है और कई बार नीच योनि में जन्म मिलता है, क्योंकि आत्मा को वही शरीर मिलता है जो उसके कर्मों के योग्य होता है। नीच योनि का मतलब सिर्फ जानवर बनना नहीं है। का मतलब है ऐसा जीवन जहां आत्मा को निर्णय लेने की आज़ादी कम हो, संघर्ष ज़्यादा हो और सीखना मजबूरी बन जाए। गरुड़ पुराण का एक बहुत बड़ा संदेश है, वर्तमान कर्म पिछले कर्मों को कमज़ोर कर सकता है। अगर इंसान सच में पश्चाताप करे, सही रास्ता अपनाए और सेवा भाव से जिए तो उसका भविष्य बदला जा सकता है। ईश्वर सज़ा नहीं देता, वो सिर्फ कर्मों का आईना दिखाता है। दोस्तों, अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर रही हो तो समझ लीजिए वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। मेरा चैनल अभी नया है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा रह जाता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या उसे सिर्फ शांति मिलती है या कुछ ऐसा भी होता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते? क्योंकि आत्मा की यात्रा सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं होती।